स्क्विड गेम 2021 में स्टार्ट हुई ये सीरीज 2025 में खत्म हो गई, मगर एंडिंग ऐसी कि हम सबके दिलों में एक खाली जगह छोड़ गई। इस दुनिया में जितने भी कैरेक्टर थे वहाँ तो वो सभी मारे गए, मगर इस दुनिया में हम सबके दिलों में आज भी वैसे के वैसे जिंदा हैं। जून 2026 एक साल बीत गया। ये वो सीरीज नहीं थी जो चली गई, जबकि वो गोल्डन एरा था जिसको हम सब आज भी याद करते हैं। मगर फिर भी इसमें एक ऐसा लम्हा था जो आपने, मैंने या फिर जिसने भी सीरीज को देखा शायद वो कभी भी उसे नहीं समझ पाया। एंड वेल ये होना लाजमी था, क्योंकि वो सीन एक्चुअली कहीं ना कहीं डीप डाउन कोरियंस के ही समझ में आता। एंड वेल अनफॉर्चुनेटली वी आर इंडियंस। ना वो सीन स्क्विड गेम सीजन 2 का था और ना ही सीजन 3 का, जबकि बहुत सालों पहले वो सीन था सीजन 1 से। एंड इस पे ध्यान दिया जाना कहीं ना कहीं पॉसिबल भी नहीं था, जिसके पीछे के दो बहुत बड़े कारण थे। 2021 में जब स्क्विड गेम रिलीज होती है तो कभी भी उस पॉइंट पे इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी वो एंडिंग के बाद सुर्खियों में आने लगी। सेकंड कारण, सीरीज को देखते वक्त हम सिर्फ ध्यान देते हैं मेन कैरेक्टर जो कि थे प्लेयर 456 सॉन गी हुन, मगर इसी के बीच से एक ऐसे धुरंधर खिलाड़ी निकल के आए थे जिनका एहसास हमें सीजन 2 में होता है कि ये चाहते तो सीजन 1 को डोमिनेट कर सकते थे और सॉन गी हुन शायद सीजन 2 और सीजन 3 तक कभी पहुंचते ही नहीं। जी हाँ, वो और कोई नहीं, वो थे सांग वू। इनका ये छोटा सा सीन जो हमेशा से हमारी आंखों के सामने था, मगर फिर भी खुली आंखों से भी हम इसे देख नहीं पाए। एंड शायद पूरे स्क्विड गेम फ्रेंचाइजी का ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड सीन बन के रह गया। जब हमने फर्स्ट टाइम इस सीन को देखा तो क्या सोचा होगा, या तो ये नहा रहे हैं या फिर कपड़े धो रहे हैं या फिर कपड़े धोते धोते नहा रहे हैं। लेकिन इस सीन को अब ध्यान से देखने पे समझ में आता है कि ये शख्सियत ना तो नहा रहे थे ना कपड़े धो रहे थे, जबकि बहुत ज्यादा दुखी थे। एंड इसी कारण से अपने बाथरूम में ड्रिंक कर रहे हैं और कपड़े पहने पहने उसमें लेटे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान है। मगर ये एक्चुअली कभी सच्चाई थी ही नहीं। ये कहीं ना कहीं वो पहला सीन था जिसने हमें बताया था कि स्क्विड गेम इन रियलिटी कितना ज्यादा डेडली होने वाला है। या क्योंकि आपने कभी समझा नहीं कि इस सीन में एक्चुअली सांग वू खुद की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सीन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो इनकी जान ले सके। हाँ, ये ड्रिंक जरूर कर रहे हैं एंड बाथटब में लेटे हैं, मगर इस तरीके से इनकी जान नहीं जाने वाली थी। एंड यहीं पर हमने एक बहुत बड़ी चीज को जानबूझ के इग्नोर कर दिया, जो कि लाजमी था, क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज को देखना ही नहीं चाहता जिसको वो समझ नहीं सकता। बट कोरियंस वो थे जिन्हें हकीकत में समझ में आया कि सांग वू क्या करना चाह रहे थे, एंड वो था बियोन गेतान, जिसको नॉर्मली कोरिया के अंदर बारबेक्यू के लिए यूज किया जाता है। एंड कोरियंस इसको यूज करते हैं लेकिन आउटडोर। और यही यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये चीज रखी थी रूम के अंदर, ना सिर्फ रूम के अंदर जबकि बाथरूम के अंदर, जो बाथरूम चारों तरफ से बंद था इंक्लूडिंग डोर एंड विंडोज। क्योंकि जब बियोन गेतन को जलाया जाता है तो वो कार्बन मोनोक्साइड रिलीज करता है, जिसको कहते हैं द साइलेंट किलर, एक हाईली पॉइजनस फ्लेमेबल गैस जो कि कलरलेस है, ऑर्डरलेस है एंड इवन टेस्टलेस है। यानी अगर ये हवा में मिली तो आपको पता भी नहीं लगेगा और बहुत शांत तरीके से ये आपकी जान ले लेगी। एंड ये बात सांग वू को बहुत अच्छे से मालूम थी, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो था अपने आप में बियोन गेतन, क्योंकि इस तरीके से वो चाहकर भी खुद की कभी जान नहीं ले सकते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइंस इंसान कभी भी खुद की सांसों को रोक कर मार नहीं सकता। और बियोन गेतन एग्जैक्टली यही करता है। इसके फ्यूम्स जब हवा में मिल जाते हैं तो वो धीरे धीरे आपको सफोकेट करने लगते हैं, तब तक जब तक आप मर नहीं जाते। और क्योंकि सफोकेशन से आप खुद की जान नहीं ले सकते तो सांग वू वहां से बाहर भाग के जाते और उनका यह अटेम्प्ट फेल हो जाता। इसलिए उन्होंने चूज किया बाथरूम को, और वहां पर वो ले आए सोजू, जो कि एक कोरियन अल्कोहल है। मगर उसको पीने का भी फैसला उनने एक भरे हुए बाथटब में बैठ के किया, जिसके पीछे दो बहुत बड़े कारण थे। सबसे पहले सोजू आपको बहुत गहरी नींद में सुला सकती है, मगर गहरी नींद आपकी जान नहीं ले सकती। एंड इसलिए यहाँ पे काम करता उनका तीसरा पैदरा, वो बाथटब जिसमें भरा हुआ था पानी। ये पूरा मास्टर प्लान था जो छोटे से सीन में दिखाया गया। एंड साथ ही साथ ये सीन ना सिर्फ डेडली को दिखाता था, जबकि अपने आप में ये दिखाता था कि सांग वू इन रियलिटी बहुत ज्यादा समझदार एंड क्लेवर है। एंड मेक सेंस कि वो स्क्विड गेम के फिनाले तक पहुंचे थे, क्योंकि ये तीन चीजें इनके पूरे मास्टर प्लान को कामयाब देते, जो था एक सुसाइडल मास्टर प्लान। इन्होंने रूम की जगह बाथरूम को चूज किया, क्योंकि वहां पे उसको टोटली चारों तरफ से कवर किया जा सकता था। डोर बंद एंड विंडो बंद करने के
बाद हवा बाहर अंदर नहीं हो रही थी। देन उन्होंने बाथटब में पानी भरना शुरू किया एंड उसी बाथटब में लेट गए सोजू को लेकर एंड सोजू का ओवरडोज करने लगे एंड जला दिया बियोन गेतन को। सैड रियलिटी ये है कि ये ट्रिक एक्चुअली कोरियंस रियल लाइफ में करते हैं एंड इवन हमने DPK ड्रामा में भी ये होते हुए देखा है। सांगवू ने बियोन गेतन को जलाया एंड सोजू का ओवरडोज करने लगे। जब सांगवू काफी ज्यादा अमाउंट में सोजू को पीने लगे तो उन्हें पता था कि उन्हें इससे डेफिनेटली नींद आ जाएगी, जिसके कारण से वो बाथटब में ही बेहोश हो जाएंगे और उनकी बॉडी धीरे धीरे नीचे फिसलने लगेगी। लेकिन बेहोशी में उनकी सांसें नहीं रुकेंगी और जैसे ही उनकी श्वास नली पानी से टकराएगी, पानी उनके फेफड़ों में जाने लगेगा एंड अचानक से उनकी नींद खुल जाएगी। एंड यहाँ पे उनका प्लान नाकामयाब हो जाता, इसलिए वो लाए बियोन गेतन को। जब वो जलना शुरू किया उसके फ्यूम्स हवा में फैलने लगे, जो हवा कहीं से भी बाहर नहीं जा सकती थी। और बियोन गेतन जिस तरीके से आपकी जान लेता है वो कारण होता है सफोकेशन। उसके बाद सांगवू ने सोजू पी, जिसके कारण से उनका दिमाग अनकॉन्शियस होने लगा और इस वक्त तक हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड फैल चुके थे जो धीरे धीरे उनको सफोकेट कर रहे थे, यानी कि ऑक्सीजन हवा उनके फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं रही थी। एंड यही अब काम आता बाथटब, क्योंकि हवा उनके फेफड़ों तक जा ही नहीं रही थी तो अगर बाथटब में डूब भी जाते तो पानी भी उनके फेफड़ों में नहीं जाता और वो कभी भी बेहोशी की हालत से नहीं उठते और यहाँ पे वो अपनी जिंदगी को टोटली खत्म कर देते। बट लकीली वहाँ पर वो आते हैं जिन्होंने पूरे स्क्विड गेम सीजन हम सब के दिलों पे राज करके रखा एंड सांगवू के मास्टर प्लान को उसी पॉइंट पे खराब कर दिया, या सोन गी हुन। एंड इस पॉइंट पे सांगवू अपनी जान क्यों लेना चाहते थे ये बात इवन वो सोन गी हुन को भी बताते हैं, लेकिन ना जी उन और ना ही हमें ये बात कभी समझ ही नहीं आती, क्योंकि सांगवू कहते हैं स्यंगमुल, जो कि एक कोरियन वर्ड है लेकिन इसके मतलब दो होते हैं, गिफ्ट्स एंड फ्यूचर्स। एंड ये फ्यूचर कोई भविष्य वाला फ्यूचर नहीं, जबकि फाइनेंस से जुड़ा एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है। सिंपल वर्ड्स में बताओ तो स्टॉक मार्केट। और इसी कारण से सोन गी हुन सांगवू से पूछते हैं क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जब सांगवू ने कहा था कि उन्होंने 6 बिलियन वोन खर्च कर दिए स्योंगमुल पे, क्योंकि सोन गी हुन को स्योंगमुल का मतलब गिफ्ट्स लगा एंड इसलिए वो हैरान हो गए कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के गिफ्ट खरीदने के लिए 6 बिलियन वोन खर्च कर दिए। देन सांगवू कहते हैं कि नहीं, मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब उन्होंने 6 बिलियन वोन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि स्टॉक मार्केट में लगाए थे जो डूब गए थे और इसलिए वो भी खुद डूबकर अब अपनी जान देना चाहते थे। आई एम श्योर स्क्विड गेम का 3rd सीजन भी खत्म हुए 1 साल हो गया, मगर ये बातें आपको आज तक नहीं पता थी। अगर नहीं पता थी तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करते जाना, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनाटो को। पीस आउट।